नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। जनवरी 2020 में दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की चपेट में आने लगे थे। तब भारत ने शुरुआत में ही इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े फैसले लेते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया गया। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आने के बाद धीरे धीरे इसमें ढील दी गई। सरकार के समक्ष पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए दो चीजें जरूरी थी। पहला, देश को सामान्य स्थिति में लाना, तो दूसरी थी देश के लोगों के जीवन की सुरक्षा। इन दोनों को ही पीएम मोदी ने बखूबी पूरा किया। अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 97.52 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। पूर्व मंत्री और भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड के आरोपी महिपाल मदेरणा का आज निधन हो गया। मदेरणा ने रविवार को सुबह जोधपुर में अंतिम सांस ली। मदेरणा का निधन सुबह 7:44 पर हुआ। मदेरणा की पार्थिव देह को 10 बजे उनके पैतृक गांव ले जाया गया। पूर्व में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। उसके बाद राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं मर्डर केस में गिरफ्तार भी किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। मदेरणा इस केस के बाद से ही जेल में थे। हाल ही में वे जमानत पर बाहर आए थे। लंबे समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे, जिससे लड़ते लड़ते उनकी निधन हो गई। सन सिटी जोधपुर में हिस्ट्री सीटर लवली कंडारा एनकाउंटर मामले को लेकर गत 4 दिन चल रहा गतिरोध अभी तक टूटा नहीं है। लवली कंडारा के परिजन और वाल्मीकि समाज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने अभी तक लवली का शव नहीं लिया था। आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पुलिस प्रशासन तथा प्रदर्शनकारियों के बीच अभी वार्ताओं का दौर चल रहा है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में वार्ता हो रही है। लवली के परिजनों की मांग है कि एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाए, इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी किसानों की मौत की घटना के बाद इन दिनों देश भर में सुर्खियों में छाया हुआ है। अब लखीमपुर खीरी का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 1200 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर आया। घूमने फिरने का यह शौकीन आशिक मस्ती मस्ती में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक पहुंच गया। वहां उसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया। उसके बाद उसे गडरा रोड पुलिस के हवाले किया गया है। अब युवक को संयुक्त पूछताछ के लिए सोमवार को बाड़मेर ले जाया जाएगा। हालांकि युवक के पास बीएसएफ को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन उससे पूछताछ जरूर की जाएगी। मानसून की विदाई से पहले राजस्थान में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम तंत्र में आए बदलाव के कारण राजस्थान में आज और कल बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राजस्थान के कई जिलों में मौसम करवट ले सकता है। इसके कारण तेज हवाएं चलने के साथ ही 16 जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के कारण पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इससे हल्की सर्दी हो सकती है। दिवाली के बाद सर्दी में बढ़ोतरी भी होगी। राजस्थान की राजनीति में तूफान लाने वाले भंवरी देवी अपहरण एवं मर्डर केस के मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा कानून के बेहद अच्छे जानकार थे। जोधपुर के प्रतिष्ठित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई करने वाले महिपाल मदेरणा को पढ़ने का काफी शौक था। वे अक्सर बैठे बैठे विभिन्न कानूनों को पढ़ते रहते थे। प्रशासनिक विधि पर उनकी खास पकड़ थी। इसके चलते वे किसी भी बड़े अधिकारी की गलतियों को उनके सामने ही दुरुस्त करने की क्षमता रखते थे। बताया जाता है कि इसके कारण कई बार अधिकारियों को उनके सामने जाने में भी डर लगता था। कश्मीर में आतंकी आम लोगों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर गैर मुस्लिमों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और खिसकते जन समर्थन के मद्देनजर आतंकी अब निर्दोष लोगों का खून बहा रहे हैं, ताकि अपनी उपस्थिति साबित कर सके। बताया जा रहा है कि ऐसे 200 लोगों की सूची बनाई गई है। इनमें सरकार के करीबी मीडिया कर्मी, कश्मीरी पंडित और सुरक्षा बलों के संपर्क में रहने वाले लोग हैं। गैर मुस्लिमों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक समय भारत को अपने सैटेलाइट दूसरे देशों की मदद से लॉन्च करने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती थी, पर स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ते हुए भारत आज इस क्षेत्र में न सिर्फ पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि अब दुनिया के अन्य देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इसरो की देखरेख में स्कूली स्तर पर ही स्टूडेंट्स को सैटेलाइट डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
केरल में इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल में बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। बीते दिन एनडीआरएफ की टीम ने कोक्यार इडुक्की के बचाव अभियान चलाया था। बारिश के बाद यहां पर भूस्खलन हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, कोट्यम जिले के कोटकल इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हादसे में 3 और शव को बरामद किया गया है। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या 9 से बढ़कर 15 हो चुकी है।